वंशावली का देखिए फॉर्मेट सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। और वंशावली बनाने के लिए वंशावली का स्टार्टिंग कैसे करना है, तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि ऊपर में देखिए आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है वंशावली। और वंशावली में आपको देखिए यहाँ पर जिसके नाम से जमीन है उनका नाम से स्टार्टिंग आपको वंशावली का करना है। जैसे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है स्वर्गीय, और जिनका नाम से जमीन है उनका नाम लिखा हुआ है। और देखिए यहाँ पर एक और आपको भाग दिखाई पड़ रहा है और नेम दिखाई पड़ रहा है। मान लीजिए कि उस जमीन का जो भी आपका डाटा है, उस जमीन में रैयत में और किसी महिला का नाम है या किसी का भी नाम हो सकता है जो उसमें उनके हिस्सेदार थे। तो देखिए यहाँ पर जो है खतियान में जो नाम है और यहाँ पर देखिए एक महिला का नाम है और उनका कोई भी आगे वंश वृद्धि नहीं हुआ है, तो यहाँ पर देखिए नावल्द यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस तरीके से वंशावली के शुरुआत में देखिए एक चीज ध्यान रखना है कि आपको उन्हीं व्यक्ति का नाम सबसे ऊपर रखना है जिनके नाम से खतियान में जमीन है। उसके बाद अगली पीढ़ी देखिए जो है यहाँ पर स्वर्गीय और उसका जो भी नाम है, और नाम के बाद जो उनके पुत्र हुए, अब उनके एक पुत्र हुए या दो पुत्र हुए। सपोज देखिए उदाहरण जो अभी वंशावली में आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर एक पुत्र हुए तो उनका नाम और देखिए पुत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर मान लीजिए कि दो अगर हुए तो यहाँ पर आपको दूसरा नाम जो है यहाँ पर सामने मेंशन करना है, या तीन हुए तो तीन का मेंशन कर देना है। और उसके बाद अगली पीढ़ी फिर जो अभी वर्तमान में अभी जो है कुछ लोग हैं या कुछ गुजर चुके हैं, देखिए अब इनके जो लड़के हैं, इनके लड़के हुए 1 2 3 और 2 लड़की हुई। तो देखिए 5 लोगों का नेम यहाँ पे मेंशन है। देखिए यहाँ पर तो ये भी जो है, ये जो देखिए ये जो व्यक्ति है ये गुजर चुके हैं, ये भी गुजर चुके हैं। और मान लीजिए ये जो एक भाई हैं उनमें जिंदा हैं और उनकी 2 बहन जो है उनका नाम यहाँ पर देखिए। अब इन लोगों के लड़के जो हैं देखिए यहाँ पे राकेश कुमार जो है पुत्र स्वर्गीय रामजी कुमार, देखिए यहाँ पर जो है अखिलेश कुमार, यहाँ पर देखिए 1 2 लड़के और 2 लड़की है। तो इस तरीके से यहाँ पे पुत्र और पुत्री का विवरण दे देना है। और दूसरे जो देखिए इनके जो दूसरे लड़के हैं जो गुजर चुके हैं उनके 2 लड़के 3 लड़के हैं तो पुत्र हैं, तो इनका विवरण दे देना है। और यहाँ पर देखिए जो स्वर्गीय रामजी कुमार पुत्र और इनके जो 3 लड़के हैं, तो एक लड़के अभी मान लीजिए कि जिंदा हैं और यहाँ पे 2 बहन उनका है। तो इस तरीके से देखिए फॉर्मेट जो वंशावली का है यहाँ पर बना देना है। अब जमीन जो है ये वंशावली जो बना है ये किस आधार पर बनेगा, देखिए ये जो वंशावली है इसका मूल आधार जो है प्रपत्र 2 से तय होगा। प्रपत्र 2 में जो आप विवरण देंगे तो ये वंशावली का फॉर्मेट आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा और यहाँ पर किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको बता रहे हैं देखिए स्क्रीन पर कि पूरा जो फॉर्मेट है यही आपको रखना है। अगर 2 लड़के हैं तो दोनों लड़कों का देखिए इस तरीके से नाम दे देना है, और 3 लड़के हैं तो 3 का नाम देना है, जो लड़की है बहन है उनका नाम दे देना है। अब हिस्सेदारी कैसे तय होगा उसके लिए देखिए यहाँ पे प्रपत्र 3 जो है, प्रपत्र 3 फॉर्म जो है आपको ये भी ध्यान में रखते हुए ये वंशावली तैयार करना है। और प्रपत्र 3 देखिए अभी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसमें देखिए सेवा में शिविर प्रभारी, और देखिए यहाँ पर जो है अंचल है, तो अंचल आपका जो भी है उसको यहाँ पे भर देना है, और जिला जो है जिला यहाँ पे भरना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करते हुए कहना है कि हम लोग अभी वर्तमान में जो भी लोग अपने नाम पर जमीन का रैयत जो अपने नाम पर कराना चाहते हैं, जो हिस्सेदार हैं उनका यहाँ पे देखिए नाम देना है। अब यहाँ पर एक चीज है कि 1 2 3 3 ही यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, 3 ही लोगों का नाम देना है। और यहाँ पर वंशावली में देखिए यहाँ पर जमीन अब जिनके जिनके नाम पर होगा उसमें देखिए एक यहाँ पर नाम है, और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पे है इनके, तो 3 और 1 4 4 5 6 लोगों का नाम यहाँ पे देना है वंशावली में। और देखिए 2 बहन है तो बहन का भी नाम देना पड़ेगा, नहीं तो बहन का नाम यहाँ पे भी दे दिए हैं तो यहाँ पर आप छोड़ सकते हैं।
और यहाँ पर अब देखिए 3 ही ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो 3 ही जब ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है तो देखिए इसको आपको एडिट करवा सकते हैं इस फॉर्म को, और फॉर्म में जो और भी 2-3 नाम शामिल करना है इसको आप इसी तरीके से जोड़ सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर पहला जो नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है ये आपको देखना है। यहाँ पे देखिए वंशावली में, तो यहाँ पर देखिए स्वर्गीय रामजी कुमार जो हैं, देखिए यहाँ पर स्वर्गीय रामजी कुमार जो हैं और इनके जो पुत्र हैं मंतोष कुमार, तो देखिए यहाँ पर मंतोष कुमार और इनके पिताजी का नाम इसको काट देना है, और पिताजी का नाम जो है स्वर्गीय रामजी कुमार, यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद देखिए दूसरा जो है, अब आपको यहाँ पे देखिए सनोज कुमार लिखा हुआ है, तो सनोज कुमार जो लिखा हुआ है देखिए यहाँ पर स्वर्गीय मोहन कुमार पुत्र, देखिए सनोज कुमार, तो यहाँ पर आपको सनोज कुमार और पिता का नाम स्वर्गीय मोहन कुमार। डब्लू कुमार, देखिए यहाँ पर डब्लू कुमार, तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी डब्लू कुमार और पिता का नाम लिख देना है। यहाँ पर देखिए 3 ही नाम का ऑप्शन दिया हुआ है, जगह है, तो इसको आप फॉर्म को एडिट करा करके प्रिंट करा लीजिए, और आप जितना भी नाम आपको मेंशन करना है इसमें, जैसे 1 2 3 तो 4 5 6 जितना आपको यहाँ पे लेना है लाइन, इसको बढ़ा करके ले लीजिए और सारे लोगों का नाम इसी तरीके से यहाँ पे लिख देना है। ये जो वंशावली प्रपत्र 3 का जो पहला फॉर्म है, और इसमें देखिए अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पे भी 3 लोगों का भी नाम देकर के इत्यादि कर दीजिएगा, और ये जो देखिए वंशावली वाला फॉर्म है तो इसके साथ आप इसको लगाएंगे तो देखिए इससे मेंशन क्लियरली हो जाएगा कि ये जो वंशावली है ये किस आधार पर है, और इसका पूरा विवरण आपको इस पर मिल जा रहा है। देखिए सारे लोगों का नाम इस पर है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको तैयार करना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रपत्र 3 में कुछ आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर निवासी आप लोग कहाँ के हैं ये भी आपको मान लीजिए कि ये जो सारे व्यक्ति हैं वो कहाँ के निवासी हैं, गांव का नाम यहाँ पे, फिर यहाँ पे ग्राम, जो ग्राम है आपका यहाँ पे भर देना है। और उसके बाद देखिए थाना जहां पर आपका है, आपका कौन सा थाना है, थाना यहाँ पे भरिए। और अंचल, अंचल आपका कौन सा है, जो आपका अंचल है जैसे प्रखंड कार्यालय उसका यहाँ पे नाम भर दीजिए। आपका जिला कौन सा है, देखिए ये रोहतास है तो रोहतास यहाँ पे भरा हुआ है। और यहाँ पर देखिए जाति भरना है, तो आपका जाति कौन सा है, जो भी आपका जाति है यहाँ पे भर दीजिए कोष्ठ में। के बाद देखिए यहाँ पर ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र 2 में अंकित है, और प्रपत्र 2 में जितना भी जमीन आप उसमें विवरण देंगे वे सारा जमीन किसके नाम पर है, तो वंशावली यहाँ पर देखिए वंशावली जो है स्वर्गीय अमन कुमार के नाम से है, तो सारा जमीन जो है स्वर्गीय अमन कुमार। और देखिए एक नावल जो है रेवा देवी, तो ये आपको यहाँ पे अमन कुमार व रेवा देवी नावल, और पिता का नाम क्या है, जो देखिए ये अमन कुमार है इनके पिता का नाम आपको भरना है। जिनके जमीन है जो रैयती हैं जिनका खतियान में नाम है उनके पिताजी का नाम भरना है, तो यहाँ पर भरना है उनका गांव ग्राम, तो यहाँ पे देखिए उनका ग्राम जो है दावत, जो राजस्व ग्राम यहाँ पे जो आपका राजस्व आप जिस गांव में रहते हैं उसका राजस्व ग्राम का नाम भरना है। अंचल भरना है आपका कौन सा प्रखंड है, कि जमाबंदी क्रमांक संख्या, ये देखिए जमाबंदी क्रमांक संख्या आपको वेबसाइट से, बिहार भूमि वाला जो वेबसाइट है वहां से आपको अपने जमीन का जमाबंदी क्रमांक संख्या यहाँ पे भर देना है। और देखिए यहाँ पर मैं प्रविष्टि थे कि दस्तावेज, ये जमीन कैसा है, आपका खरीदा हुआ है तो दस्तावेज होगा, डीड होगा, या खतियानी जमीन है तो आपको यहाँ पे खतियान भर देना है खतियानी जमीन के लिए। में अंकित खाता संख्या, अब कौन सा खाता संख्या है, तो यहाँ पर देखिए आपको खाता संख्या भर देना है। और उसके बाद खेसरा संख्या कौन सा है, तो जो भी खेसरा संख्या उसको भरना है। और रकबा, जो रकबा है उसको भरना है। अब देखिए यहाँ पर वंशावली में खेसरा संख्या जब आप भरेंगे तो देखिए खेसरा प्लॉट संख्या जिसको बोलते हैं अधिक हो सकता है, तो यहाँ पर आपको देखिए क्या है कि खाता संख्या मान लीजिए कि 2 है तो कामा देकर के एक और खाता, और नहीं तो देखिए अलग अलग इसका फॉर्म लेना होगा। प्रपत्र 3 का जो ये पहला फॉर्म है इसको देखिए 2 कॉपी ले लीजिए। और खेसरा संख्या यहाँ पर मान लीजिए कि एक खाता के अंदर कई खेसरा हैं, तो यहाँ पर अलग अलग सारे
प्लॉट का नंबर यहाँ पे भरना होगा। इसके लिए देखिए यहाँ पे स्पेस की जरूरत है, तो ये फॉर्म आपको रीडिजाइन करके प्रिंट करवाना होगा, जो आपके सुविधा के हिसाब से जितना आपका प्लॉट नंबर है उसको आप आसानी से भर पाएंगे, और रकबा भी उसको भरना होगा। और उसके बाद देखिए इसका लगान कितना लग रहा है तो उसको भर देना है। को उत्तराधिकार बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है। अब देखिए यहाँ पे मैं, हम लोगों को, ये देखिए कुछ विवरण दिया है, इसको पढ़ लीजिए। और देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। और यहाँ पर जो जो भी लोग वंशावली में अभी वर्तमान में इस जमीन के अधिकारी हैं, जिनका हिस्सेदारी हुए, सभी लोग यहाँ पे देखिए साइन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 जितने लोग हैं सभी लोग यहाँ पे एक एक करके साइन कर देंगे। तो ये हो गया प्रपत्र 3 का पहला। आपको देखिए ये वंशावली जो है इसको आपको इस तरीके से भर देना है। एक बार देखिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। अभी पूरा फॉर्म आपको देखिए ऊपर से दिखा रहे हैं, आप लोग इसको देखिए कैसे भरा हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिए थोड़ा सा। और देखिए नीचे की तरफ लेकर के जाते हैं तो आप लोग इसको इस तरीके से। और उसके बाद देखिए इसका दूसरा जो भाग है प्रपत्र 3 का वंशावली वाला, इसमें देखिए वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है। जो जमीन आपके दखल में है वंशावली के आधार पर, देखिए ये जो वंशावली है, अब इसमें देखिए कौन कौन से जमीन किसके नाम पर करना है और कौन से किसके कब्जे में है, उसका विवरण आपको इस पर भरना है। तो इसमें देखिए रैयत का नाम, अब देखिए 5-6 लोग रैयत हैं तो उनका देखिए यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म है इसको भी एडिट करवाना पड़ेगा। और देखिए पूरा बड़ा फॉर्म, ये जो बॉक्स है इसको बड़ा करना पड़ेगा। देखिए इसीलिए इस पर हम लिखे हैं कि नोट इस फॉर्म के को आप बड़ा बढ़वा सकते हैं। देखिए बड़ा प्रिंट निकलवा लीजिए। और इसमें रैयत का नाम देखिए, पहले जो रैयत हैं इसका मंतोष कुमार, उनके पिताजी का नाम, अस्थाई पता जो आपका है इसको यहाँ भरना है, और खाता संख्या भरना है, खेसरा संख्या भरना है। जो देखिए मंतोष कुमार की जो दखल में है, 5 लोग पटीदार हैं तो देखिए 5 लोगों का नाम दिया जाएगा। और मंतोष कुमार में और कौन कौन से जमीन इनके हिस्सेदारी में है, तो जो भी है, मान लीजिए कि एक और खाता है तो यहाँ पे खाता नंबर, उसका प्लॉट नंबर और कितना डिसमिल जमीन है जो उनके नाम पर ये चढ़ाना है। और देखिए यहाँ पे चौहदी देना है, तो उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और जमाबंदी संख्या यहाँ पे भरना है। तो देखिए यहाँ पे ये एक आदमी का हुआ। अब इसमें मान लीजिए कि और लोगों का भरना है, पूरा जमीन है तो इसका एक कॉपी से नहीं होगा। देखिए आप फॉर्म इसको एडिट करा करके बड़ा भी निकलवाएंगे और एक पेज पर नहीं होगा तो इसका दूसरा पेज भी आपको भरना ही पड़ेगा। और इसी तरीके से सभी लोगों का नाम और पिता का नाम, अस्थाई पता, खाता, खेसरा, और देखिए यहाँ पे रकबा और चौहदी और जमाबंदी, ये आपको वंशावली में भरना जरूरी है। और देखिए ये जो आपको हम वंशावली दिखाए, देखिए ये प्रपत्र 3 जो है वंशावली का, तो आपको भर करके भी हम दिए हैं कि कैसे। देखिए यहाँ पर इस फॉर्म को हमने पूरा भर करके आपको बताया है। और ठीक इसी प्रकार से साइन आपको देखिए इस पर भी करना होगा। ये जो वंशावली का दूसरा जो भाग है देखिए यहाँ पर, इसको भी देखिए थोड़ा सा ऊपर आपको करके अभी दिखा रहे हैं। देखिए तो ये 1 2 3 4 5 6 ये जो पूरा है, जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पे साइन एक एक करके अपना करेंगे, जिससे ये साइन से होगा कि आप सभी लोग सहमति से ये वंशावली आप दे रहे हैं। और इसमें देखिए कहीं किसी दूसरे व्यक्ति से इसको अब आपको सर्टिफाइड नहीं कराना है, ये स्वघोषित वंशावली है। और देखिए ये जो फॉर्मेट है एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, जो वंशावली का अभी आपको हम फॉर्मेट दिखा रहे हैं। और सादा पेपर पर इसी तरीके से देखिए आप लोगों को वंशावली बनवाना है। और आशा करते हैं कि जितने भी लोग वंशावली को लेकर के कंफ्यूजन में थे कि कैसे वंशावली बनवाना है और कैसे वंशावली को भरना है, तो इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताए हैं। आप इस तरीके से वंशावली को भर सकते हैं। देखिए बहुत लोग YouTube पर या गूगल पर सर्च करते हैं कि हाउ टू फिल वंशावली फॉर्म, तो उसका जवाब आपको हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ देने का प्रयास किए हैं।